और शास्त्री जयंती के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के इस पखवाड़ा समापन सत्र में मंच पर आसीन आदरणीय विद्वज्जनों एवं सामने में उपस्थित छात्राएं, हम सभी ने इस पखवाड़े के तहत जीवन के एक नए आयाम को देखा। स्वच्छता उसका मुख्य आयाम रहा, लेकिन एक प्रश्न आप ध्यान से सोचें कि स्वच्छता को कहां से प्रारंभ किया गया। मैं फिर से अपने प्रश्न को दोहराऊं, आप ध्यान से सोचें कि स्वच्छता को कर्म से प्रारंभ किया जाए कि भाव से प्रारंभ किया जाए। कहां से प्रारंभिक बिंदु क्या हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो। अब ऐसे में मैं आपके सामने में इन दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों महापुरुषों ने जीवन में स्वच्छता का जो प्रारंभ किया है वह प्रारंभ किया है भाव के स्तर से। भाव के स्तर। अब तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ में आए, इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आप उस कहानी को यदि सुन लेंगे तो दोनों ही महापुरुषों के जीवन के मूल तत्व को आप पकड़ लें। मूल तत्व को पकड़ लें। गांधी 50 वर्ष तक भारत की राजनीति पर छाए रहे और विश्व की राजनीति को वे प्रभावित करते हैं। विश्व की राजनीति। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल महज 1.5 साल का था। छोटा सा था। उसके बावजूद भी दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनके इस छोटे से काल के बावजूद भी उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी, उस अमिट छाप के बारे में लोग कहते हैं कि इन दोनों महापुरुषों का जन्म एक ही दिन होना था, क्योंकि दोनों की आत्मा एक समान थी। दोनों की आत्मा एक समान थी। आखिर क्या बात है कि दोनों की आत्मा एक समान कैसे थी? मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। आपके जेहन में स्पष्ट होगा कि इन दोनों महापुरुषों की खूबी क्या थी। गर्दिशे दौरा में भी होठों पे मुस्कान लिए फिरता हूं, अपनी छोटी सी फटी जेब में सारा जहान लिए फिरता हूं। गर्दिशे दौरा में भी होठों पे मुस्कान लिए फिरता हूं, अपनी छोटी सी फटी जेब में सारा जहान लिए फिरता हूं। सारे सपने बिखर गए पर नित नए अरमान लिए फिरता हूं। बाहर कुछ भी बचा नहीं मेरा, लेकिन दिल में हिंदुस्तान लिए फिरता हूं। दिल में हिंदुस्तान लिए फिरता हूं। दिल में हिंदुस्तान। इन दोनों ही महापुरुषों के दिल में हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान के होने का मतलब क्या है, समझो। प्रिय विद्यार्थियों, भारत एक देश नहीं, भारत एक संदेश है।
ठीक से बोलो। भारत एकमात्र भौगोलिक जमीन का टुकड़ा ही नहीं, भारत एक संदेश। भारत क्या संदेश है? वह संदेश है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरोगे। युद्ध हो जाए तब पर भी नीति से युद्ध करना। नीति देखो, महाभारत युद्ध के पहले भी युद्ध के नियम बनाए गए। लड़ना भी है तो नीति। वह संदेश है यह कि सचपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। कालिख पर न लगाओ। क्या संदेश है कि सत्य के पथ पर कट जाओ। विजय सिंह सर, सत्य के प्रयोग पुस्तक थोड़ा सा मुझे पकड़ाने की कृपा करें। अब यह सत्य का प्रयोग पुस्तक आपके लिए मैं लाया। वह संदेश है यह कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। कितना भी सत्य के रास्ते पर आपको कष्ट सहना पड़े, लेकिन विजय पाने के लिए तुम सत्य के रास्ते को छोड़ना मत। रास्ते को छोड़ना मत। अब देखो, इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन में एक मूल्य निर्धारित किया। क्या मूल्य? कि हमारा जीवन कैसा है। और जो भी इन्होंने मूल्य निर्धारित किया, कौन सा मूल्य निर्धारित किया? सत्य, प्रेम, अहिंसा। सत्य, प्रेम, अहिंसा। और जो भी मूल्य निर्धारित किया, उस पर इन लोगों ने कितना त्याग किया है, कितना उसकी रक्षा के लिए बलिदान दिया है, कितना जीवन को समर्पित किया है। तुम एक बात देखो, एक बात देखो, आप यदि सत्य के प्रयोग पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे। इस पुस्तक से मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ध्यान से आप उस उदाहरण को सुने। एक पुस्तक यदि ये कोई भी विद्यार्थी पढ़ ले तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब जगह से ध्यान हटाकर मेरी बात को गौर से सुन लें। बहुत छोटी सी बात कहूंगा, लेकिन आपके जीवन के सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण। आज स्वच्छता की बात की जा रही है। स्वच्छता भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। क्यों? क्यों बन गई? क्यों हमारे महाविद्यालय में भी स्वच्छता इतनी बड़ी समस्या बन गई है? क्यों? क्यों? पहले शिक्षालय मंदिर में होते थे। कहां होते थे? मंदिर में। और आज हमने शिक्षालय को मंदिर से अलग कर दिया। मंदिर से अलग कर दिया। क्या आप कभी त्रिपुरा सुंदरी माता यहां जाते हैं तो कोई गंदगी फैला सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। त्रिपुरा सुंदरी माता का जगह जितना पवित्र है, हमारा महाविद्यालय उतना पवित्र क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इतनी ज्यादा वैमनस्यता फैल रही है एक दूसरे के प्रति, नफरत। सत्य के बाद क्या है? प्रेम। इतना नफरत फैल रही है, क्यों फैल रही है? उसके बाद हिंसा। सत्य, प्रेम, अहिंसा की जगह आज पूरा जगत झूठ, घृणा और हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा की आग में जल रहा है। अब देखो, मैं तुमसे कहना ये चाहता हूं कि गांधी को कहां से यह प्रेरणा मिली कि वे सत्य को जीवन में मूल आधार बनाए। इस बात को समझो, तब तुमको गांधी समझ में आ जाएंगे। गांधी समझ में आ जाए इस बात को।
इस पुस्तक में गांधी ने, आप सभी किशोरावस्था में हैं, किशोरावस्था में जो लड़के हो या लड़कियां, किशोर हो अथवा किशोरियां, जो गलती करते हैं वे सारी गलतियां गांधी ने की हैं, मोहनदास ने की हैं। कौन कौन सी गलती? एक बार उनको लगा कि बड़े लोग धुआं उड़ाते हैं, ये तो बड़े शान की चीज है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उनको बीड़ी पीने का शौक हो गया। अब बीड़ी पीने के लिए उन्होंने चोरी की और नौकर के कमीज से चोरी, नौकर के जेब से। और जब बीड़ी तो सबके सामने पी नहीं पाइएगा, एकांत में कहीं गए और बीड़ी पिए तो उनको लगा कि मैं कितना बड़ा हो गया। पहला बीड़ी, दूसरा देखो, दूसरा कुछ दोस्त उनको ऐसे मिले जिन्होंने उनको कहा, देखो दोस्त कैसे कैसे राय देते हैं कि यदि तुम मांस खाओगे तो तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि अंग्रेज हम पर राज नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज हम पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। अब देखो मांसाहारी, और दोस्त ने मांस का इंतजाम कर दिया। गांधी मांस खाने गए। दो, देखो क्या क्या खराबियां हो सकती है। तीसरी उस दोस्त ने उनको ऐसी सलाह दी कि जिंदगी मौज मस्ती का दूसरा नाम। आजकल सलाह देने वाले की जरूरत नहीं है, तुम मोबाइल खोलो तो पता चल जाएगा कि जिंदगी मौज मस्ती का दूसरा नाम। वह दोस्त उनको कोठे घर पर ले गया, कोठे घर पर ले गया और एक वेश्या के कमरे में पहुंचा दिया। पैसा दिया जा चुका था। वहां पर गांधी लिखते हैं इस पुस्तक में कि उस समय मेरे सारे अंग काम करना बंद कर दिए और उस काम करने तो वेश्या नाराज होकर के मुझे घर से बाहर निकाली। अब शब्द बोलते हुए, कौन सा शब्द वेश्या ने बोला होगा आप सोच लीजिए। गांधी की इतनी ये 3 बड़ी गलतियां, मैं पूछता हूं कि किशोरावस्था में किससे नहीं होती हैं? कोई है जिसने ऐसी गलतियां नहीं की हो? बीड़ी सिगरेट पीने की, व्यसन की, गुटखा खाने की? किसी ने ऐसी गलती नहीं की हो उल्टे सीधे काम करने की, मांसाहार करने की? गलतियां तो सभी करते हैं। गांधी की यह खूबी है कि गांधी उसे स्वीकार करते हैं और पूरे विश्व के सामने में लाते हैं। पहला सीख यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमसे जीवन में कोई गलती हो तो उसको छुपाना मत, उसको सामने में लाओ। और गांधी ने क्या किया कि अपनी एक गलती को सोचे कि पिताजी से कहेंगे तो पिताजी बहुत दुखी होंगे। उन्होंने पिताजी को पत्र लिख करके अपनी सारी गलती बता दी। पिताजी ने पत्र देखा, उनकी आंख से कुछ मोती गिरे और उन्होंने पत्र को फाड़ कर रख दिया। अब गांधी के जीवन में यहां से परिवर्तन होता है। गांधी के जीवन में यहां से परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? पिताजी का प्रेम उनको उस हालात में ले जाता है कि इस प्रेम के कारण गांधी जी जीवन भर किसी भी गलती को नहीं करने की शपथ लेते। मेरी बात समझ रही हो? मेरी बात समझ? दिल में यदि हिंदुस्तान हो और हृदय में पिता जैसा इंसान विराजमान हो तो दुनिया में वो कोई गलती कर सकता है? नहीं। अब शास्त्री जी के जीवन का एक छोटी सी घटना सुना कर करके मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उनके पुत्र प्रधानमंत्री की गाड़ी से पीछे से
किसी दोस्त के पास दावत खाने के लिए चले गए। वो आए, शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया जो सिक्योरिटी में था, उसका नाम था रामदेव जी। बोले कि ये गाड़ी कहाँ गई थी? लॉग बुक है, आपने लॉग बुक में एंट्री की, एंट्री कीजिए। उन्होंने एंट्री की कि गाड़ी इस समय गई, कितना किलोमीटर चली? 14 किलोमीटर। वहां पर सुनील शास्त्री जी का साइन लीजिए। उसके बाद उन्होंने अपने सचिव सहाय जी को बुलाया और कहा कि 14 किलोमीटर गाड़ी चलने का पैसा कितना हुआ, इसको एक कीजिए, ये भरा जाए। आई बात समझ में? अब आप देखो हमारे जगत की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अस्वच्छता। अस्वच्छता। यदि हम जहां पढ़ते हैं उसको मंदिर का दृष्टि रखें, जो शरीर मिला है यह परमात्मा इसमें वास करते हैं, ऐसी दृष्टि रखें, तो क्या हम कभी भी इसको गंदा कर सकते हैं? कभी भी गंदा कर सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, तुम एक बात ध्यान में रखना, तुम जीवन के प्रति जैसी दृष्टि रखोगे, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने हृदय के मंदिर में परमात्मा को बिठाया, परमात्मा। और दूसरा, उन्होंने अपने कार्यस्थल को, चाहे वो शिक्षालय हो, काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की शिक्षा हुई थी, वहां शास्त्री उनको डिग्री मिली और उन्होंने श्रीवास्तव उपनाम हटा करके क्या रख लिया? लाल बहादुर शास्त्री। मैं बस आपको कहना यही चाहता हूं कि जिंदगी आपकी है। इस शुभ दिन दोनों महापुरुषों की आत्माएं हमारे सबसे नजदीक के एरिया में आ जाती है। यदि आप उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिएगा तो संपर्क स्थापित हो सकता है। आपसे निवेदन है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक को पढ़ना। जो बातें लोग अपने से भी छुपाते हैं, उस बात को गांधी जी ने लिख करके दुनिया को बता दिया। कौन बताएगा ऐसी बात? जिस रात पिता मरने वाले थे, उस रात भी गांधी जी उनका पैर दबाने के बाद अपनी पत्नी के पास चले गए और विषय वासना में उतर गए। कौन बताएगा? कौन? तुम लोग गांधी की एक बात, शास्त्री की एक बात आजमा लो, कभी भी कोई चीज छुपाओ नहीं अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से। कभी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। और माता पिता गुरुजन ऐसे होते हैं कि तुम्हारे कितनी भी गलती को वे क्षमा कर, नहीं तो माँ बाप क्या, नहीं तो गुरुजन क्या। छुपाना मत, पहला शुरुआत जिंदगी का करना। और आपको एक बात बता दूं, आप यदि प्रत्येक दिन डायरी लिखिएगा तो मान लीजिए कि आज आप लिखती हैं कि आज भी मैं बिना किताब के कॉलेज गया, कल भी मैं बिना किताब के कॉलेज गई। आप कितने दिन तक बिना किताब के कॉलेज जा सकती हैं? आज भी मैं एक अक्षर नहीं पढ़ी, कल भी मैं एक अक्षर नहीं पढ़ी। कितना दिन तक ले बिना पढ़े हुए रख सकती हैं? रह सकती हैं? नहीं। गांधी और शास्त्री का एक ही महामंत्र है, वह है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन करो, अपना अध्ययन करो। देखो तुम्हारे कदम कहां जा रहे हैं, देखो तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है, देखो। उसके बाद तुमको गांधी और शास्त्री का एक दिन का यह भाषण, एक दिन की यह चर्चा पूरा जीवन बदल देगा। मैं इसी बात के साथ अपना बात खत्म करना चाहता हूं कि खुद के खिलाफ खुद से गुजरता हूं रात दिन, तन्हा की तरह खुद में उतरता हूं रात। छोड़ा था कहां खुद को, कहां पा रहा हूं मैं, किस किस से कहूं, कैसे कहूं, कहां जा रहा हूं मैं। नजरों से अम्मा होते हुए राज की तरह, धड़कन में कहीं सोते हुए साज की तरह,
आईना अपने आप को दिखा रहा हूं मैं, किस किस तरह करीब तेरे आ रहा हूं मैं, किस किस तरह करीब तेरे आ रहा हूं। आईना दिखाते हैं अपने आप को, हाँ या ना बोलो, जोर से बोलो। आईना देखते हैं, हाँ। लेकिन ये बोल रहे हैं आईना दिखाता हूं। आईना दिखाने का मतलब क्या है? आंख बंद करके देखो अपने आप को, तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है। कितने टीचर लोग मरते हैं और गांधी और शास्त्री को ढूंढने तुम ऊपर मत चले जाना कि कहां हो कहां हो। तुमको गांधी और शास्त्री यहां भी मिलेंगे। यहां भी अपने शिक्षकों के जीवन को देखो, कितनी साफ सफाई से रहते हैं। उनका तन ही नहीं मन भी कितना पवित्र है, उनकी आत्मा कैसी है। हमारा यह महाविद्यालय गांधी और शास्त्री जयंती के दिन एक नए आयाम की ओर उड़े, ऐसी परमात्मा से कामना है। और आप सभी सत्य के प्रयोग जरूर पढ़ें। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन आपके आत्मा में साक्षात गांधी और शास्त्री उतर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।